हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज। आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस बार भी हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के बीच जो हम उपस्थित होते हैं तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही होते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक्स से है और ये क्वेश्चन हमारा जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आय के बारे में सुना है कभी आप लोगों ने? पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रति व्यक्ति आय के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। अब प्रति व्यक्ति आय को छोड़कर हम आय के बारे में जानते हैं कि आय क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति की आय, लेकिन एक व्यक्ति की आय मतलब प्रति व्यक्ति आय कहने का मतलब है कि जितना भी लोग हैं उस समय से एक एक का आय, एक एक का आय। तो आय कहीं ना कहीं ये वर्ड आ रहा है, कहीं ना कहीं ये आय जो शब्द है ये हम लोगों को समझना है कि आय क्या है। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है 2013 के प्रथम पाली एंड 2014 के प्रथम पाली। 2014 के प्रथम पाली में ये पूछा जा चुका है कि आय से आप क्या समझते हैं। जी बिल्कुल, आय से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2013 के प्रथम पाली में, 2014 के प्रथम पाली में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस पूछी जा चुकी हैं तो इंपॉर्टेंट है कि आय आपके भी बोर्ड के एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे क्या कि आय हम क्या होती है और किस प्रकार हम समझ सकते हैं आय को। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए देखते हैं, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। बोल रहा आय से आप क्या समझते हैं। ये 2013 ये लिखने का 13 एक लिखने का मतलब 2013 के प्रथम पाली में, 14 लिखने का मतलब 2014 के प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। चलिए अब देखते हैं क्या इसकी परिभाषा में देखते हैं। किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को जो पारिश्रमिक मिलता है तो यह पारिश्रमिक जो पारिश्रमिक मिलता है, ठीक है, जो पारिश्रमिक मिलता है तो यह परिश्रमिक उस व्यक्ति का आय कहलाता है। अब ये तो बोलने के लिए तो ये सभी आपको बुक में मिल जाएंगी, इतनी परिभाषाएं तो सभी बुक्स में मिल जाएंगी, सभी बुक में लिखी होती है। ठीक है, लेकिन इसको समझते हैं कि अब क्या बात है। यहाँ पर जो डाउट करता है, यहाँ पर जो आप लोगों को जो अटकाता होगा कोई वर्ड, ठीक है, कोई शब्द, वो क्या होगा बताते हैं। किसी भी प्रकार का शारीरिक, ये वर्ड किसी को अटका देता है, ये शब्द जो है कहीं ना कहीं किसी को प्रॉब्लम करता है। शारीरिक कहने का मतलब है कि शरीर की मदद से, क्या कहने की मदद से, अपना शरीर की मदद से कोई काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या, अब हम मान लेते हैं भैया हम कहीं गए, ठीक है, अब कहीं गए भैया, अब क्या करना है हमारा, तो हमारा तो जो भाई जो काम है वो क्या कर सकते हैं, हम लोग घर बैठ के टिप टाप करके काम कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर चला कर काम कर सकते हैं अपना माइंड को लगाकर। लेकिन मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं गए, ठीक है, अब पेटवा में लगा है भूख जोर से, अब भैया काम करने के लिए तो जानबे करते हैं कि कोई काम छोटा कोई काम बड़ा नहीं होता, अभी पापी पेट सब करवाता है। ठीक है, तो जो करना है वो करना है। अब कहीं ना कहीं गए भाई, 1 रुपया जेबी में नहीं है, कोई आदमी कहा कुछ ये 2 बोरा है यहाँ से उठा के वहां पर रख दीजिए, हम आपको पूरा का पूरा 50 रुपया देंगे। मिलता है क्या? नहीं मिलता है सर, नहीं मिलता है, समझ में आई बात? तो ये नहीं मिलता है, 50 रुपया नहीं मिलता है, शायद एक बोरा पर जो है ना 5 रुपया 10 रुपया का पलदानी मिलता है। ठीक है, हम एग्जाम्पल में समझा रहे हैं। ठीक है, तो 2 बोरा उठा कर रखने के लिए बोलेगा और क्या कहेगा, हम आपको 50 रुपया देंगे। तो एक पेट है भैया, अब हमारा में शक्ति होगा कि उस 2 बोरा को उठा के हम रख सकते हैं, तो क्या मान लो 50 किलो का बोरा नहीं है, नहीं मानिए छोड़े, 20 किलो का बोरा है, 25 किलो का बोरा है, नहीं उठा लेंगे। अरे इतना ताकत तो हमको शरीर में क्या, आराम से उठा के फेंक देंगे। ठीक है, तो ये उसको उठा कर जाएंगे रखेंगे, ठीक है, रखेंगे, उसके बदला में जो वो व्यक्ति हमको पैसा देगा उसको कहेंगे परिश्रमिक। चाहे वो पैसा दे, चाहे वो कुछ हमको खाने के लिए दे, चाहे वो कुछ भी दे, ठीक है, जो भी देगा उस काम के बदले में जो हमको जरूरत होगी उसको कहते हैं परिश्रमिक। और वो जो परिश्रमिक मिला ना, उसी परिश्रमिक को हम आय कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आय में पैसा ही हो, जरूरी है कि वो चावल भी हो सकता है, गेहूं भी हो सकता है, अनाज भी हो सकता है, कोई भी, मतलब क्या चावल गेहूं अनाज दाल के बारे में बोले, डायरेक्ट बोले अनाज भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब बाल में लगाने वाला तेल भी हो सकता है, बजाज आमंड ड्रॉप्स वगैरह वगैरह करके कुछ केसकिंग इसका जो तेल आता है ना, ऐसे केसकिंग जो होता है ना भाई, जिनका बाल झड़ता रहा उनके लिए होता है। हमारा तो भाई बाल है कनीमत है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। किसी भी प्रकार का शारीरिक मतलब समझ गए कि शरीर की मदद से करने वाला कार्य, ठीक है, बल पूर्वक लगाकर, मतलब एक तरह से समझिए मजदूरी करना। ठीक है, शारीरिक अथवा मानसिक कार्य मतलब कि माइंड की मदद से, क्या किसकी मदद से, माइंड की मदद से। अब जैसे कि मान लेते हैं क्या, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा दोनों चीज काम हो रहा है, दोनों काम में आ रहा है, शारीरिक भी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आपका मानसिक भी। तो जो हम आपको समझा रहे हैं वो क्या अपने मुंह से बोल रहे हैं, अपने शरीर के माध्यम से बोल रहे हैं, अपने शरीर के माध्यम से बोल रहे हैं, अपने मुख से बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये मेरा शारीरिक काम हो गया, हाथ बात हम कर रहे हैं तो एनर्जी मेरा वेस्ट हो रहा है। ठीक है,
लेकिन माइंड की वजह से भी तो पढ़ा पा रहे हैं ना, क्योंकि ये जितना भी हम पढ़े हैं, जितना भी हम पढ़ते हुए हैं, तो ये मेरे माइंड में है, तभी हम आपको पढ़ा सकते हैं। तो मानसिक और अथवा शारीरिक, यानी मानसिक या शारीरिक दोनों रूप से क्या हो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे हैं। तो मानसिक कहने का मतलब ये होता है कि माइंड की मदद से भी। तो ये बोला कि किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य मतलब काम करने के फलस्वरूप, फलस्वरूप कहने का मतलब कि करने के बाद जो इनाम के रूप में हमको मिलेगा, जो उसके फल के रूप में मिलेगा, ना कि आम सेब के रूप में मिलेगा, ठीक है। फलस्वरूप कहने का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। परिणाम मतलब आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, कोई भी काम किए उसका क्या नतीजा आएगा, इसी को कहते हैं परिणाम, ठीक है। तो कार्य करने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति, यहाँ पर हम ही थे, हम ही पलदारी भी किया है, हम ही पढ़ा भी रहे हैं, तो किसी व्यक्ति को जो परिश्रमिक, अब परिश्रमिक मतलब समझते हैं कि कोई भी काम किए उसके बदले में हमको कुछ दिया, अनाज दिया, कपड़ा दिया, तेल दिया, कुछ भी दिया, भाई समझ में आई बात। तो ये दिया, तो इसी को कहते हैं परिश्रमिक। जो परिश्रमिक मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, तो यह परिश्रमिक उस व्यक्ति का आय कहलाता है। क्या कहलाता है, उस व्यक्ति का आय कहलाता है। मान लीजिए हम कोई काम किए, उसके बदला में हमको 5,000 रुपया मिला। क्या मिला, 5,000 रुपया मिला। अब जरूरी नहीं है कि आय आपको प्रतिदिन मिलता ही है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको प्रतिदिन मिलता है पैसा, आपके काम के अनुसार हो सकता है। अगर आप कहीं पे टीचर है तो आपको मासिक वेतन मिलता होगा, कहीं पे आप मजदूर है तो आपको रोजाना का तनख्वाह देता होगा, रोजाना देता है, ठीक है, रोजाना आपकी पलदारी देता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मजदूर का काम हम करते हैं, फिर राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो 450-500 रुपए तक का तो तय है आपका कि एक दिन में दे देगा वो, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे आप टीचर है, मान लेते हैं कहीं पे टीचर, हम भी टीचर है, तो क्या करेंगे भाई, हम जो काम करते हैं, काम करने के फलस्वरूप हमको 1 महीने बाद मेरा मासिक वेतन मिलता है। जितना भी मेरा मासिक वेतन मिलेगा उतना क्या मिलता है, उसी को कहते हैं हम लोग मेरी आय है। तो मेरा वार्षिक वेतन जितना मिलता होगा उतना क्या करेंगे कि मेरी ये आय है, ठीक है। बात आई समझ में। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक को मासिक वेतन मिलना, ठीक है। अब भाई हम लोग भी स्कूल में पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं स्कूल में, और भी बहुत सारे टीचर हैं वो भी पढ़ाते हैं स्कूलों में, ठीक है। तो स्कूल में आप पढ़ाते हैं, कोचिंग्स भी पढ़ाते हैं, तो उनमें जो वो कार्य करते हैं, पढ़ाने का जो कार्य करते हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों मदद से, ठीक है। तो ये जो दोनों कार्य करते हैं, दोनों की मदद से जो कार्य करते हैं, इसके परिणाम स्वरूप उनको क्या मिलता है, इनके फलस्वरूप उनको जो परिश्रमिक मिलता है, परिश्रमिक। अभी कौन पाएगा अनाज चावल लेने के लिए, पैसा है भाई ना। सुने होगा एगो डायलॉग होता है, डायलॉग एगो क्या है भाई, एगो कहावत है, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। तो ये उन लोगों पर लागू होता है जो अपने संस्कार से गिर जाते हैं, ठीक है। बात आई समझ में। इसका साफ साफ मतलब होता है कि नहीं पापा आपसे बड़े हैं, नहीं भैया आपके बड़े हैं, कौन बड़ा है, तो बड़ा है आपका पैसा, सबसे बड़ा रुपया। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ये सभी लोगों पे फिट नहीं आता है। हम यही बोलते हैं कि ये उन्हीं लोगों पे फिट आता होगा, ये जो है, ये जो क्या है वाक्य है, ये उन्हीं लोगों पे फिट आता होगा जो शायद अपने माता पिता से संस्कार नहीं लिए होइएगा, ठीक है। आपके माता पिता संस्कार देने की तो पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन जो नहीं लेते हैं, जो थोड़ा आवारा लफंगा टाइप का हो जाता है, उस पे ये शूट करता है, ठीक है। ये सभी पे सूट नहीं करता है। मेरे भी जो वीडियो देख रहे हैं उन पर तो बिल्कुल भी ये सूट नहीं करता है, क्योंकि आप सभी में तो बहुत सारे संस्कार पड़े अपने माता पिता और भैया के प्रति, बहुत सारे अपने से बड़ों के प्रति आपके लिए क्या है, उनके आपके मन में उनके लिए इज्जत है, ठीक है। तो ये तो हुआ मेरे व्यूअर्स के लिए, तो ये बात नहीं है, या फिर किसी भी व्यूअर्स के लिए नहीं है बात, लेकिन उसमें भी से 2-4 लोग होते हैं जो निकल जाता है कभी कभी ऐसा, ठीक है। तो स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक को मासिक वेतन मिलता है, ज्यादातर रुपया मिलता है। कभी सुने हुए क्या कि सरकारी टीचर को 15 किलो चावल मिला है और 20 किलो दाल मिला है, और इस पर उसको 20 किलो दाल और 15 किलो चावल मिलेगा, तो कहेगा कुछ हम पढ़ाएंगे तो हम उससे तो नहीं बनेगा, हम आप क्या करेंगे, पलदारी खरीदेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा महीना मिलेगा, ठीक है। अभी जो प्राइवेट स्कूल का टीचर का है तनख्वाह, वो स्कूल पर निर्भर करता है कि कितना लेवल का स्कूल है, ठीक है, मतलब कितना हाई स्कूल है। लेकिन सरकारी टीचर का भी कोनो तनख्वाह कम नहीं है भैया, आराम से। बिहार की तो स्थिति बहुत ही, हमारे नीतीश सरकार साहब जो है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के जो है श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने तो बिहार के स्कूलों को इतना अच्छा बना दिया यार, क्या कहें। उसमें लात धरते हैं ना तो लगता है कि स्वर्ग में चले जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात है समझ में, ठीक है। जाकर देखे बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति तो मालूम पड़ जाएगी कि क्या है। ग्राउंड बनवा देने से और चारों तरफ ग्राउंड घिरवा देने से इसका मतलब ये नहीं होता कि स्कूल में पढ़ाई होती है। कभी जाकर देखे भी क्या होती है क्या नहीं होती है, वो आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। देखना ही है तो जाकर देखिए दिल्ली की सरकार के। दिल्ली में हम रहते बिहार के हैं, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि बिहार बहुत तरीके से खराब है। स्कूलों शिक्षा के मामले में बिहार में बहुत सारी क्या है,
क्या भाई कम सुविधाएं दी जाती है सरकारी स्कूलों में, ठीक है। लेकिन यही कहीं ना कहीं कठिनाइयां जिनको मिलती है, जो कठिनाइयों से जूझते हैं भैया, जो कठिनाइयों को झेलते हैं वही सफलता पाते हैं। यही कारण है कि यूपीएससी और बीपीएससी में खासकर टॉपर्स बिहार से होते हैं, ठीक है। और बिहार के एक बिहारी 100 पर भारी, ये तो सुने होगा, लेकिन एक बिहारी से भी पहले हम भारत माँ के सपूत हैं, हम सभी भारत माँ के बेटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रवाद हमको नहीं करना है, क्षेत्रवाद इसी को कहते हैं, ठीक है। बिहारी, पंजाबी, मराठी, राजस्थानी, गुजराती, इस सब से जो होता है ना, इससे क्या पहचान होता है भैया, ये क्या करता है, क्षेत्रवाद को फैलावा देता है कि आप इस क्षेत्र से हैं तो आपको उसी नाम से जाना चाहिए। तो ये ऐसा हम लोगों को करना नहीं है। चलिए ये हो गया। अब बताते हैं किसी भी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी करने पर मासिक वेतन मिलता है। सरकारी का मतलब हो गया, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की बात करें, जैसे कि हो जाता है ब्लॉक में कोई कार्य मिल जाए आपको, या फिर आर्मी में हो जाए सिलेक्शन, या फिर डिफेंस में हो जाए आपका जॉब, या फिर आप बीपीएससी क्रैक कर लीजिए, यूपीएससी क्रैक कर लीजिए, बन जाइए डीएम, बन जाइए वीडियो, बन जाइए, इस सबसे, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो इनके द्वारा जो आपको मासिक वेतन मिलता है, ये तो सरकारी नौकरी होगी। गैर सरकारी नौकरी करने का मतलब है कि बड़े बड़े बाहर से में जाइएगा, मुंबई जैसे शहरों में जाइएगा, मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में जाइएगा, तो वहां पे बहुत सारे क्या होते हैं, कंपनियां काम करती हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ठीक है। सब अलग अलग कंपनीज होती है। जैसे कि भाई क्या है यहाँ पे, मतलब कि रतन टाटा जी की भी क्या अपनी कंपनी है, मुकेश अंबानी जी की भी कंपनी है, ठीक है। ये सभी जो काम करती हैं, इन्हीं में यह प्राइवेट जॉब होती है, ठीक है। तो ये प्राइवेट जॉब होती है कि गैर सरकारी नौकरियां होती है, इनमें भी लोग करते हैं, उनको भी क्या मिलता है, तनख्वाह मिलता है, ठीक है। तो उन्हीं को भी जो आय मिलता है, वो जो मासिक वेतन मिलता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आय कहते हैं। तो बात आई समझ में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना आपके हाथों में है। वीडियो अच्छी लगी तो कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो भाई हम आपसे जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। चलिए आज के बस इस वीडियो में बस इतना ही। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय भारत।